मेरे साथ जुड़े क्योंकि मैं इस बात पर गहराई से विचार कर रहा हूं कि क्या पश्चिम बंगाल वास्तव में जीएनएम नर्सिंग के लिए सबसे अच्छी जगह है। मैं इसे परख रहा हूं। पश्चिम बंगाल में जीएनएम नर्सिंग एक ऐसा विषय है जिस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर आज के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में जहां कुशल नर्सों की बहुत मांग है। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लगातार विकसित होने के साथ योग्य नर्सों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, और भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक होने के नाते पश्चिम बंगाल इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि पश्चिम बंगाल में जीएनएम नर्स बनने की यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं है। एक बात यह है कि शीर्ष नर्सिंग कॉलेजों में उपलब्ध सीटों की संख्या सीमित है, जिससे प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा बेहद कठिन हो जाती है। यह इस तथ्य से और भी जटिल हो जाता है कि कई महत्वाकांक्षी नर्सों के पास गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच नहीं हो सकती है, जिससे वे शुरू से ही नुकसान में रहते हैं। पश्चिम बंगाल में जीएनएम नर्सिंग के इच्छुक उम्मीदवारों के सामने एक और चुनौती उनके लिए उपलब्ध विभिन्न करियर अवसरों के बारे में जागरूकता की कमी है। कई छात्रों को यह जानकारी नहीं होती कि वे कौन सी विभिन्न विशेषज्ञताएं अपना सकते हैं, या जीएनएम पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उन्हें कौन सी विभिन्न नौकरियां मिल सकती है, जो इस पेशे को अपनाने में एक बड़ी बाधा बन सकती है। इसके अलावा शीर्ष नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा कई छात्रों के लिए बेहद निराशाजनक हो सकती है, जिससे वे अन्य करियर विकल्पों पर विचार करने लगते हैं। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में जीएनएम नर्सिंग करने में शामिल विभिन्न अवसरों और चुनौतियों की स्पष्ट समझ होना आवश्यक है, ताकि एक सूचित निर्णय लिया जा सके। दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है, जिससे दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह बेहतरीन नौकरी की संभावनाओं और सहायक बुनियादी ढांचे के साथ मिलकर जीएनएम नर्सिंग में करियर बनाने की चाह रखने वालों के लिए पश्चिम बंगाल को एक आकर्षक विकल्प बनाता है। वास्तव में प्लेसमेंट की बात करें तो पश्चिम बंगाल के कई शीर्ष नर्सिंग कॉलेजों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जहां कई छात्र शीर्ष अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा संगठनों में भर्ती होते हैं। यह प्रदान की जा रही शिक्षा की उच्च गुणवत्ता के साथ साथ इन कॉलेजों के मजबूत उद्योग कनेक्शन का प्रमाण है। इसके अलावा राज्य सरकार ने नर्सिंग छात्रों की सहायता के लिए छात्रवृत्ति और वजीफा सहित कई पहलों को भी लागू किया है, जो वित्तीय सहायता के मामले में बहुत बड़ी मदद हो सकती है। यह अनुबंध संकाय सदस्यों द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट सलाह और मार्गदर्शन के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल को महत्वाकांक्षी जीएनएम नर्सों के लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। उदाहरण के लिए, कोलकाता की एक जीएनएम नर्सिंग छात्रा रंजना की कहानी लें, जो कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अपने पाठ्यक्रम को अच्छे अंकों के साथ पूरा करने में सफल रही और अब शहर के शीर्ष अस्पतालों में से एक में नर्स के रूप में काम कर रही है। उसकी सफलता पश्चिम बंगाल में उपलब्ध उत्कृष्ट शिक्षा और सहायता प्रणाली का प्रमाण है, और यह इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि इस राज्य को जीएनएम नर्सिंग के लिए सबसे अच्छी जगह क्यों माना जा सकता है। निष्कर्ष के तौर पर, जबकि पश्चिम बंगाल में जीएनएम नर्सिंग के इच्छुक उम्मीदवारों के सामने कई चुनौतियां हैं, इस पेशे को अपनाने के लाभ इसकी कमियों से कहीं ज्यादा है। शिक्षा की बेहतरीन गुणवत्ता से लेकर बेहतरीन नौकरी की संभावनाओं और सहायक बुनियादी ढांचे तक, पश्चिम बंगाल में वह सब कुछ है जो एक महत्वाकांक्षी जीएनएम नर्स मांग सकती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल वास्तव में जीएनएम नर्सिंग के लिए सबसे अच्छी जगह है? मुझे नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार बताएं, और शीर्ष नर्सिंग कैरियर अवसरों पर मेरा अगला वीडियो देखना सुनिश्चित करें, जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए।